10 दिसंबर 2025 से यानी कि आज से बहुजन समाज पार्टी बसपा की बिहार में सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा शुरू हो चुकी है। इस 11 दिन की यात्रा का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद और सांसद रामजी गौतम कर रहे हैं। ये यात्रा कैमूर से शुरू होकर वैशाली में समाप्त होगी और 13 जिलों जैसे कि बक्सर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी और मुजफ्फरनगर से होकर गुजरेगी। बसपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये यात्रा सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि जनता की वास्तविक समस्याओं को उठाने और BR आम्बेडकर के सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास है। पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी सिद्धांत पर विधानसभा की 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही घोषणा कर चुकी है कि पार्टी बिहार में किसी से गठबंधन नहीं करेगी और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। अब इस यात्रा से पहले राजनीतिक पृष्ठभूमि और जातीय समीकरण समझ लीजिए बसपा का। तो बसपा की दलित आबादी अधिक है, बसपा की अच्छी पकड़ है इसमें। 2020 में बसपा ने चैनपुर सीट जीती थी और अन्य सीटें जैसे कि रामगढ़ में राजपूतों का वर्चस्व है, मोहिनिया में रविदास और भभुआ में ब्राह्मण, साथ ही कुर्मी का वर्चस्व दिखाई देता है। वैशाली यात्रा का अंतिम बिंदु है। कुल 8 विधानसभा सीटें 2020 में बीजेपी ने यहाँ 3 सीटें जीती थी, RJD 3 और कांग्रेस 1, JDU भी 1 ही जीत पाई। बसपा की राजनीतिक स्थिति जान लीजिए। 2005 में 5 सीटें, 2005 में 2 सीटें, 2009 के उपचुनाव में 1 सीट और 2015 में 0 सीट, 2020 में 1 सीट। बसपा अब दलित, OBC, मुस्लिम समीकरण के सहारे राज्य में अपना आधार फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अब बाकी जिलों के अब कुछ प्रमुख सीटें और उनके जातीय समीकरण को देख लीजिए। 4 प्रमुख सीट ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराव और राजपुर है। अगर जातीय प्रभाव देखें तो यहाँ पर ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का काफी प्रभाव नजर आता है। 2020 में कांग्रेस ने यहाँ 2 सीटें, RJD 1 और CPI 1 पार्टी जीती थी। वहीं अरवल में अनुसूचित जाति 20% है। 2020 में CPI की यहां से जीत हुई। जहानाबाद में तीनों सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रहा। SC 17% और मुस्लिम 8.5% है। छपरा, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, 1957 से अब तक 17 चुनाव हो चुके हैं। वर्तमान विधायक चतुर्भुज नाथ गुप्ता भाजपा सिवान से हैं। वर्तमान में यहां से विधायक हैं चतुर्भुज नाथ गुप्ता। सिवान, जिसे कि RJD का गढ़ माना जाता है, मुस्लिम प्लस यादव समीकरण है। यहाँ गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटें हैं। महिला विधायकों को लगातार समर्थन मिला है। वहीं मोतिहारी की बात करें तो ये भी बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर कुर्मी, कोयरी, ब्राह्मण, ठाकुर प्रभावी जातियां हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 2020 में कांग्रेस ने यहां बीजेपी को हराया। बसपा बिहार में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रही है। सर्वजन हिताय यात्रा के जरिए पार्टी जनता से सीधे संवाद करेगी, अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे को पहुंचाएगी और दलित, OBC, मुस्लिम समीकरण को फिर से एकजुट करने की रणनीति पर आगे बढ़े। आपको क्या लगता है, क्या बसपा अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। इसी तरह की और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो पहले कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।